हजारीबाग में हवाई जहाज और रेल दोनों को लेकर रैला चल रहा है। खुद सांसद और विधायक इस बात की क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं कि जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है या किसकी वजह से हो रहा है। फिलहाल हमारे साथ वहाँ के विधायक हैं, दोनों एक ही पार्टी से आते हैं, मनीष जायसवाल हैं। मनीष जी, आप हजारीबाग में ट्रेन तो पहले आया, मतलब पटरी, पैसेंजर को लाभ नहीं मिला, माल ढुलाई में होता रहा, एक दो बार बीच में हुआ भी, ट्रेन चली भी पैसेंजर के लिए, फिर बंद। अभी क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई क्रेडिट लेने का कोई होड़ नहीं है किसी में। काम हो रहा है, जनता के बीच जाना चाहिए, इसलिए बात बताई जा रही है आपको। देखिए, 2015 में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन वहाँ पर हुआ, रेल ट्रैक का, हजारीबाग से लेकर के, बल्कि बड़का काना से लेकर के कोडरमा तक का। उसके बाद वहाँ पर ये भी चली, जो पैसेंजर ट्रेन है हजारीबाग से कोडरमा के लिए चली, 2 सेट में चलता था, सुबह और शाम को। और कुछ समय के लिए हजारीबाग से पटना तक का भी ट्रेन जो चला, वीक में 1 दिन होता था। कोविड के बाद से ये बंद हो गया, पैसेंजर ट्रेन का कम्युनिकेशन बंद हो गया। तो उसके पैसेंजर कम था इसलिए बंद हो गया, सांसद महोदय ध्यान नहीं दिए इसलिए बंद हो गया, या विधायक महोदय ने कुछ पहल नहीं किया इसलिए बंद हो गया? देखिए, कोविड में तो बंद हुआ, कोविड के बाद जो बंद हुआ उसके बाद चला नहीं। और पैसेंजर ट्रेन का ऐसा कोई वहाँ पर एक माहौल भी नहीं है, चूँकि ये केवल कोडरमा तक ही जाता था, लेकिन फिर भी इसको बंद नहीं होना चाहिए था। एक और ट्रेन है जिसको कि बंद कर दिया गया, वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। ये जो रांची से बड़का काना होते हुए जो दिल्ली जो राजधानी एक्सप्रेस जाती थी, इसके भी रूट को डाइवर्ट करके और कर दिया गया आपको लोहरदगा होकर के। तो हजारीबाग के भी बहुत सारे लोग बड़का काना से ट्रेन पकड़ते थे, वो भी बड़ा गलत हुआ। लेकिन फिर भी तो लास्ट टाइम जब ये रेलवे लाइन आई, देखिए जितने भी सांसद हजारीबाग के बाद से हुए उन लोगों ने प्रयास किया, विशेष करके यशवंत सिन्हा साहब ने बहुत प्रयास किया, जिसके चलते रेल हजारीबाग में आया। लेकिन रेल आने के बाद जो लंबी, केवल माल ढुलाई हो रहा था, लंबे डिस्टेंस का ट्रेन हम लोगों को नहीं मिल रहा था। पिछले बार हम लोगों ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया कि आप भारत सरकार को बताइए कि भाई यहाँ पर ये परिस्थिति है। और जो रामगढ़, बड़का काना रामगढ़ रेलखंड है, वो बहुत साल से, बहुत बार उसका टाइम हुआ कि आज चालू होगा, लेकिन वो चालू नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने उसको स्मरण करवाया कि आप चालू करवाइए। उसके बाद मैं गया था रेल मंत्री से मिलने के लिए भी। रेल मंत्री से मिल करके हम लोगों ने ये बात रखी कि भाई ये मामला है, आप इसको देखिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 नवंबर के लगभग में हम लोग इसको चालू कर देंगे। और अभी देखिए वो रेलवे सेफ्टी से अप्रूव भी हो गया है। अब मार्ग प्रशस्त हो गया है कि रांची से ट्रेनें खोल करके हजारीबाग के माध्यम से, देखिए ये साल अंत हो रहा है, ये साल अंत हो रहा है। बड़ा प्रश्न ये नहीं कब तक शुरू होगा, बड़ा प्रश्न ये है कि कहाँ की ट्रेनें हम लोगों को मिलेंगी वहाँ से। उससे भी बड़ा प्रश्न है कि जयंत सिन्हा भी हैं वहाँ सांसद, भाजपा के ही हैं, उनका एफर्ट क्या रहा? आपका एफर्ट आप कर रहे हैं, मंत्री से मिले सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, उनका क्या एफर्ट रहा? ये अब चर्चा का विषय हुआ है ना। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हर जनप्रतिनिधि ने, इंक्लूडिंग हमारे सांसद महोदय ने, माननीय जयंत सिन्हा जी भी अपने लेवल से प्रयास किया कि ये चीज़ें चालू हों। 2019 में एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ, क्या हुआ आगे? एयरपोर्ट क्यों नहीं हजारीबाग में बन पाया? देखिए, एयरपोर्ट का मामला भी आज सदन के पटल पर हमने रखा है। 2019 में ये मांग बहुत पुरानी थी, लेकिन भारत सरकार ने 2017 में इसको सैंक्शन किया था और पैसा भी आ गया था रेल के लिए, हवाई अड्डा के लिए। 36 करोड़ रुपया सेंट्रल का आकर के यहाँ पर पड़ा हुआ है। जमीन राज्य सरकार को देनी थी। जिस भूमि पर शिलान्यास हुआ था इसका, बाद में इंस्पेक्शन हुआ 2019 में ही अप्रैल के महीने में इंस्पेक्शन हुआ और इस भूमि को नकार दिया गया कि ये सूटेबल नहीं है। उसमें सभी DGCA और आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य सरकार, तीनों के पदाधिकारी थे। उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब हजारीबाग के लोगों का सपना है, तो हम लोगों ने फिर वही रूट पकड़ा कि भाई आप सरकार का आत्मा को हिलाएं। और आज हम लोगों ने सरकार से को बाध्य किया है कि ये लोग जल्दी से जल्दी एक्विजिशन लैंड का करें, ज़मीन एक्वायर करके दें,
ताकि आगे एयरपोर्ट बनने का कितना मामला- 310 एकड़ चाहिए, कितना जमीन चाहिए? लगभग 300 एकड़ चाहिए। और देखिए, आप विषय को भटकाइए मत कि कौन प्रयास कर रहा है, कौन नहीं प्रयास कर रहा है। समस्त भारतीय जनता पार्टी, इसके सारे लोग, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, उसका ये एक मुद्दा चर्चा हो रहा है हजारीबाग में। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसलिए चर्चा हो रहा है। आप भी उसमें कैंडिडेट हो सकते हैं, इस बात की भी चर्चा हो रही है। तो चर्चा तो ये होगी ना कि अगर राज्य सरकार के 3 साल की उपलब्धि मंगाई जा रही है, तो सांसद और विधायकों की भी उपलब्धि गिनाई जाएगी, केंद्र की भी उपलब्धि गिनाई जाएगी, इसलिए ये चर्चा हो रहा है। पांडे जी, चर्चा परिचर्चा चलते रहता है और भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने से नहीं मिलता है, टिकट दिया जाता है। और हम लोग सच्चे सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने नहीं जाएंगे। अगर पार्टी समझेगी कि ये उपयुक्त है, तब अलग विषय रहेगा। लेकिन मैं आपको बहुत ही अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो या सांसद हो या कोई मंत्री हो, विधायक हो, सभी के प्रयास से, सभी के दुआओं से ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, ये हजारीबाग में आने की संभावना है। रेल तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और लेकिन हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि हवाई अड्डा भी बने। अब ज़मीन लोकेट करें, हम लोग सरकार से अलॉट करवाएं और उसके बाद वहाँ पर एयरपोर्ट बनवाएं, ये हम लोग प्रयास करेंगे। शुक्रिया। तो हवाई अड्डा और रेलवे दो एक ऐसा मुद्दा है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए तो मुद्दा है ही, वहाँ के विधायक और सांसद के लिए भी मुद्दा है। और चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि कहीं का सांसद क्या लेके आता है और कहीं का सांसद क्यों चुप बैठता है, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन चूंकि विधायक और सांसद एक ही पार्टी के हैं, तो दोनों एक दूसरे को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www